नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में बिहार एसएस यानी BSSC का जो है साइंस का जो है जीके का क्वेश्चन करेंगे। और यह सभी क्वेश्चन जो है टॉप लेवल का जीके क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रबर का जो है बहुलक है, तो ये है आपका आइसोप्रीन। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक रबर का बहुलक है। आइसोप्रीन जो है आपको एक रंगीन द्रव है जो कि पेट्रोलियम के भंजक से आसवन से प्राप्त होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राकृतिक रबर जो है निम्नलिखित में से एक का बहुलक है। क्वेश्चन देखिए सेम ही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी आइसोप्रीन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है, ठीक है। और आइसोप्रीन जो है एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र जो है CH2 बराबर होता है CCH3 CH बराबर CH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है। ये भी क्वेश्चन आपका सेम ही है, तो ये है आपका आइसोप्रीन का। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन इसका देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है, ये भी आपका सेम ही क्वेश्चन है, तो उत्तर होगा आइसोप्रीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी नायलॉन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। देखिए ऊन, रेशम, चमड़ा सभी जो है प्राकृतिक बहुलक है, परंतु नायलॉन जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक में जो है आपका रेशम हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ राइट आंसर होगा, क्योंकि ऊन, रेशम और चमड़ा ये सब प्राकृतिक बहुलक है, इसलिए 6 का जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक गैर सेल्यूलेज रेशे का उदाहरण है। तो ये है आपका नायलॉन। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए रेयॉन, कॉटन, सन, जूट, लिनन आदि जो है सेल्यूलेज के बने होते हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर आदि जो है एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो थर्मोप्लास्टिक जो है आपका ऑप्शन बी नियोप्रीन है, ठीक है। नियोप्रीन जो है थर्मोप्लास्टिक नहीं है। देखिए नियोप्रीन जो है आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं है, बल्कि नियोप्रीन जो है क्लोरोप्रीन का जो है एक उच्च बहुलक है। यह एक प्रकार का कृत्रिम रबर है और इसका उपयोग जो है आपको पाइप में, बेल्ट आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है, नियोप्रीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए घी जो है आपका बहुलक नहीं है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। घी जो है आपका बहुलक नहीं है, जबकि अन्य सभी जो है आपका बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसका उपयोग जो है पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो पॉलीथीन के संश्लेषण में जो है आपका इसका आंसर जो है यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिस्टेक दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पॉलीथीन जो है
के बहुलीकरण द्वारा जो बनाया जाता है, अतः जो है पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि निम्न में किसका उपयोग जो है पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है, जो कि ऑप्शन में जो है मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक से जो है कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो प्लास्टिक से जो है आपका पॉलीएथिलीन, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेम ही है, प्लास्टिक से जो है पॉलीएथिलीन गैस जो है उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बुलेट प्रूफ बनाने में जो है आपका पॉलीएमाइड, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में जो है पॉलीपेरोफेनिलीन, टेरेप्लोथोमाइथिन या पॉलीएमाइड जिसको कहते हैं नामक बहुलक का प्रयोग होता है, और यह जो है एक सिंथेटिक फाइबर है। इसका ब्रांड नाम जो है आपका केवलर है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है इससे भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पॉलीएमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुलक जो है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका सेम ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में जो है पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का प्रयोग होता है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का उपयोग होता है। तो ये होता है आपका केवलर का, ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में जो है केवलर नामक बहुलक का प्रयोग होता है। केवलर जो है एक सिंथेटिक फाइबर है। यह पॉलीपेरोफेनिलीन टेरेप्थोमाइड, ठीक है, का ट्रेडमार्क नाम है। देखिए नाम भी बड़ा थोड़ा सा जो है जटिल है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका लेमिनेटेड कांच, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए बुलेट प्रूफ कांच में जो है मूल रूप से साधारण कांच की अनेक परतों के बीच जो है पॉलीकार्बोनेट की एक परत डालकर बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को आमतौर पर लेमिनेशन कहा जाता है, ठीक है, और लेमिनेटेड कांच का बुलेट प्रूफ जैकेट निर्माण में प्रयोग हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग जो है बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। पहला ऑप्शन है केवलर, सेकंड ऑप्शन है गिल्पटाल, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है लेक्सॉन। यहाँ आपको जो है नीचे जो है कूट दिया हुआ है, कौन सा आपका सही कूट है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 1 और 2 यानी कि केवलर और गिल्पटाल। बी ऑप्शन दिया हुआ है 2 और 3 यानी गिल्पटाल और लेक्सॉन। और तीसरा है सी ऑप्शन है 1 और 3 यानी कि केवलर और लेक्सॉन।
और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1 और 3, यानी कि बुलेट प्रूफ वस्तु बनाने में जो आपका केवलर का और लेक्सॉन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। पहला है कि टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है। दूसरा है कि नियोप्रीन जो है संश्लेषित रबर है। तीसरा है कि पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। चौथा है कि प्राकृतिक रबर जो है क्लोरोप्रीन है। अब इसमें से बोल रहा है कि कौन सा जो है आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए है 1, 2 और 3। ऑप्शन बी है, ठीक है, 1, 2, 4। 1, 2, 4 मतलब टेफ्लॉन डेक्रॉन बहुलक, यानी आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो है 4 ऑप्शन में से सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी 1 टेफ्लॉन और डेक्रॉन जो है बहुलक है, ये भी आपका सही है। ठीक है, उसके बाद नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, ये भी आपका सही है। और पॉलीएथिलीन जो है पॉलीथीन और पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये भी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? तो टेफ्लॉन का सामान्य नाम जो है आपका पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में जो है लेप लगा होता है, किसका लेप लगा होता है? तो ये होता है टेफ्लॉन का। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग जो है ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? तो ये भी आपका सेम ही क्वेश्चन है। ये किया जाता है आपका टेफ्लॉन का। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुलक जो विशेषतः जो है बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, वह कौन सा है? तो वह आपका टेफ्लॉन। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन जो है निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो यह है आपका टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन जो है एक प्रकार फ्लोरोकार्बन है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका जिंक ऑक्साइड का। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पॉलीमर नहीं है? ठीक है, तो पॉलीमर इसमें जो आपका कैप्रोलैक्टम। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कृत्रिम पदार्थ नहीं है? ठीक है, इसमें कृत्रिम पदार्थ नहीं पूछ रहा है, तो ये है आपका फाइब्रोन। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए फाइब्रोन जो है एक प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, ये जो है आपको अविलेय प्रोटीन होते हैं जो कि रेशम तंतुओं के घटक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में जो है फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो फिनॉल का प्रयोग जो है आपका बेकेलाइट में किया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बेकेलाइट जो है निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो बेकेलाइट जो है आपका फिनॉल और
फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होगा आपका पीवीसी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। यहाँ कह रहा है कि जैव निम्नीकृत। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। जैव निम्नीकृत यानी बायो जो है देखिए जैव निम्नीकृत यानी बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बहुलक वे हैं जिनका विखंडन जो है यौगिक प्रक्रियाओं द्वारा समय के साथ प्राकृतिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से जो है सुरक्षित तरीके से होता है। ठीक है, इसमें कि आपको देखिए सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन, ये सब जैव निम्नीकृत बहुलक है। लेकिन पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये जैव निम्नीकृत बहुलक नहीं है।